नमस्कार। लखनऊ सुपरफास्ट खबरों से मैं आमिर। हमारे साथ हैं आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस, जो जबरन रिटायरमेंट जिनका लिया गया और जिनके बारे में सर्वविदित है कि मुख्यमंत्रियों से उनका पंगा रहता है। किसी न किसी बात पे मुख्यमंत्रियों से इनकी तनातनी रहती है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर समझौता नहीं करते हैं। इस वजह से आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। हम उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम सर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बजट में। तो महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो कैसे राहत मिलेगी? तमाम महंगाई बढ़ रही, नौकरियां नहीं मिल रही हैं मध्यम वर्ग को कैसे राहत मिलेगी? देखिए सर, इस बात को मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, मैं समझता हूँ कि ज्यादातर जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र में हो, विभिन्न राज्यों में हो, यह सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी, छलावा, भ्रम, धोखे पर संचालित हो रही है, आधारित है। और जैसे एक विज्ञान का फॉर्मूला चलता है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूला चलता है, पॉलिटिक्स में भी फॉर्मूला लोग बना लेते हैं। जैसे लालू यादव जी ने, मुलायम सिंह जी ने MY फॉर्मूला बना दिया, कहा माई। बहुत पहले चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था अजगर। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। भाजपा ने एक फॉर्मूला बना लिया जिसको वह 80 बनाम 20 या बटोगे तो कटोगे का फॉर्मूला मैं कह सकता हूं, उन्होंने बना लिया। और धार्मिक आधार पे देश को अलग अलग मन मंतव्य से कि एक धर्म के लोगों का हम वोट पाएंगे, दूसरे धर्म से उसका अलगाव करके, यह बुनियादी सिद्धांत करके उन्होंने वो सफल हो रहे हैं। तो उनका पूरा ध्यान अपने फॉर्मूला पे है। बाकी तो सब जैसे मुंह की बोलनी है, बोलने में किसी को पैसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी ने तो चूंकि और भाजपा ने जो एक और महत्वपूर्ण काम किया कि मीडिया पर अंकुश, जो पहली बार एक नया शब्द आया, गोदी मीडिया। संभवतः प्रधानमंत्री जी के नाम नरेंद्र मोदी है, तो उससे जुड़ा हुआ चूंकि यह गोदी था और मोदी शब्द में समानता है, और यह स्पष्ट था कि जो गोदी मीडिया है प्रधानमंत्री जी के एक प्रकार से कहा जाता है, जो सांकेतिक उनकी गोद में उनके कथनानुसार चल रहा है। तो सब जगह उनकी बात चल रही है, वह जो कह दे वो सही है। पहले किसी समय जो कहा जाता था कांग्रेस के बारे में, खाता न बही जो केसरी कहे वो सही। अब वो समझ लीजिए कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रोज नाराज होते हैं। किस पे नाराज होते हैं कोई नहीं जानता है। गलत से गलत घटना घटेगी। 3 दिन पहले एक IAS अफसर करोड़ों रुपए घूस मांगते पकड़ा गया, वह उनकी नाक का बाल था। वो कई वर्षों तक भागे। आपके स्वयं लखनऊ का जिला मजिस्ट्रेट था, LDA का VC था, सब कुछ था। अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की। अरे भाई, कार्रवाई तो हुई। प्रश्न अब फिर वही बात यही आ जाती है, कार्रवाई क्या? जैसे मैं तो उसको कार्रवाई की जगह आप कार्रवाई कह रहे हैं, मैं उसको बंदर बाट कह रहा हूँ। क्योंकि यह बताइए कि उसी व्यक्ति पर अब दुनिया भर का आ रहा, अब फिर आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी, देखिए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का पूर्ण पोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का पूर्ण पालन और पोषण स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो है श्री आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उनके इर्द गिर्द, उनके पंचम तल पे अफसरों के नाम देख लीजिए। इनके प्रमुख सचिव हैं श्री SP गोयल। सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद इन पर उन्नाव के, संभवतः उन्नाव के ही थे, पेट्रोल पंप मालिक ने 35 लाख रुपए घूस लेने का आरोप लगाया। यह आरोप तत्कालीन राज्यपाल जो थे, मेरे ख्याल से मिस्टर राम नाईक थे उस समय, उन्होंने पत्र लिखकर इसकी जांच की बात के निर्देश दिए मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। जो तब से वर्ष 2017 से आज वर्ष 2025 हो गया, 8 वर्षों से वही व्यक्ति इनके प्रमुख सचिव प्रिय है। इसीलिए मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ कि यह मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार
का विरोध करते हैं या उसको उस पर अंकुश चाहते हैं, वह सिर्फ सेलेक्टिवली वर्क वो चाहते हैं, उनके लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनके लोग भ्रष्टाचार करें, बाकी न करें। आगे की रणनीति क्या है आजाद अधिकार सेना के माध्यम से, जिसके आप अध्यक्ष हैं? देखिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी आजाद अधिकार सेना का इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपके माध्यम से अन्य स्थानों पर भी मैं उस बात को ही कहता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी दिवा स्वप्न में रहता हूँ कि मेरे इतने विधायक हो जाएंगे, इतने सांसद हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग मूल रूप से अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के विरोध का काम करते हैं। हमें बहुत ज्यादा संख्या में अनुयायी, फॉलोवर, साथी नहीं मिलते। जो आते हैं उनको भी यह होता है, भाई आने से पहले जो आते हैं उनको कई लोग डरा देते हैं कि अमिताभ ठाकुर के साथ जाओगे तो लग जाओगे, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो जो चुनिंदा लोग, जो मैं कह सकता हूँ कि जैसे स्वतंत्रता संग्राम के समय जो स्वाधीनता सेनानी थे, वह जिस प्रकार से जिसको कहते थे कफन बांध के निकलते थे, तो हमारे तमाम लोग वही आते हैं जो सोच के आते हैं कि हम अच्छे बुरे के लिए तैयार हैं। तो अभी हम कोई बड़ी ताकत या कोई बड़ा पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पा रहे हैं। समय लगेगा, हो सकता है कभी न बन पावे, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण वह नहीं है। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि जो मेरे उद्देश्य हैं, हम उस उद्देश्य से अडिग न हो। योगी सरकार में आप जेल गए थे, योगी पार्ट 1 में, और बीमारियां भी हुई जेल में, प्रवास कर करीब 6 महीने की जेल हुई थी आपको। तो अब क्या स्थिति है, मुकदमे चल रहे हैं? देखिए, मुझ पर जो मुकदमे उनके रहमो करम से, उनके सीधे निर्देश से, चूंकि मैंने तो लोअर कोर्ट में सीधे अमिताभ ठाकुर बनाम योगी आदित्यनाथ करके केस डाला हुआ है, वो अभी चल रहा है। उसकी पत्रावली गायब हो गई थी, कोर्ट से फाइल गायब हो गई थी। अब शायद मैंने सुना है कि मिली है या नहीं मिली है। तो मैं सीधे सीधे उनको आपके माध्यम से पूर्व में भी मैंने कहा है, और जब मुझे भेजा रहा था तभी जो आखिरी मैं समझता हूँ मीडिया से मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैंने कहा कि ये सीधे योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रहा है, उनके व्यक्तिगत विद्वेष के कारण हो रहा है। मैंने उस समय कहा था, जब मैं हथकड़ियों में था, कुछ मीडिया के साथी आ गए थे, पुलिस वाले मेरा मुंह बंद कर रहे थे, तभी मैंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदार। तो FIR आप जानते हैं कि एक बार क्रिमिनल केस नोटिस के लिए गए थे घर से भी ले गए थे। उस मुकदमे में तमाम चीजें हैं। चूंकि जैसे कहते हैं अंग्रेजी में सब जुडिश, यानी हिंदी में विचाराधीन न्यायालय, अब संदर्भ प्रकरण विचाराधीन न्यायालय है। अतः मैं आप और हम उस पर निर्णय नहीं कर पाएंगे। मैं उसमें अभियुक्त हूँ, और तो मैं कहूँ कि मैं निर्दोष हूँ, उसको यही माना जाएगा कि हर अभियुक्त कहता है कि वह निर्दोष है। इसीलिए वो कोर्ट में विचाराधीन है, अंडर ट्रायल है। मैं उसमें अपनी बात कोर्ट के माध्यम से कह के स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए हर संभव कार्य और प्रयास कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे न्याय मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से उस घटना से, जिस प्रकार से पुलिस ने, प्रशासन ने आदित्यनाथ जी के निर्देशों पर कार्य किया था, कुकृत्य किए थे, आपराधिक कर्म किए थे, वह जघन्य था। और मैंने उनके संबंध में भी तमाम अधिकारियों को नामित करते हुए विभिन्न मुकदमे कोर्ट्स में किए हुए हैं, जो अलग अलग स्टेज पर लंबित है। हमारे साथ थे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए लखनऊ सुपरफास्ट खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।